14 अगस्त 1947 की उस भयानक रात में क्या हुआ था। दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि आज से ठीक 75 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जिसने भारत देश का नक्शा बदल कर रख दिया। एक समय हुआ करता था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों एक ही मुल्क हुआ करते थे जिसे दुनिया भारत के नाम से जानती थी। लेकिन अंग्रेज आए और उन्होंने जाते जाते भारत को दो हिस्सों में बांटकर चले गए। हालांकि बांग्लादेश वाला इलाका भी पाकिस्तान कहलाया जाता था, लेकिन ये अभी अपने आप में एक अलग मुल्क है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब 14 अगस्त की रात को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो देश में किस तरह का माहौल था, लोगों के मन में क्या चल रहा था। तो आज की वीडियो में हम आपको 14 अगस्त की रात का वो हैरान कर देने वाला सच बताने वाले हैं जिसे सुनने का हक हर भारतीय को है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दिल्ली में 14 अगस्त के रात से ही जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर रात के 9 बजते बजते रैसीना हिल्स पर 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। रात के करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुंचे। ये पहुंचे तो सारी तैयारियां हो रही थी और 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में जब कुछ ही मिनट बाकी थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की अपनी स्पीच शुरू की। क्योंकि ये बात तय की गई थी कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच 12 बजे के पहले समाप्त करनी थी। ऐसा क्यों था इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच देते हुए आगे बढ़ रहे थे, लाखों लोगों के हुजूम में खड़े हर एक शख्स का सीना गर्व से चौड़ा होता चला जा रहा था। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों के शासन के बाद अंत में सालों बाद हमें आज़ादी से जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। हर किसी के आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन एक तरफ जहां लोगों के मन में खुशियां थी, वही इस बात का गम भी था कि एक ही रात में भारत ने अपने 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का अपना पूरा एरिया और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक झटके में खो दिया। हमारा पूरा देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ था हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये आज़ादी केवल एक दिन की है तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि 15 अगस्त के बहुत दिन पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जिन आंदोलन से देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी और वही दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश की सरकार में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भारत पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख सके। इसीलिए माउंट बेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया ताकि भारत को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके और सब कुछ नियम कानून के मुताबिक हो। वैसे तो अंग्रेजों ने भारत को 5 जून 1948 को स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की शर्त थी कि वो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, वरना वो पाकिस्तान नामक अपना एक अलग मुल्क को बनाएंगे। और वो अपने इस बात पर इतना ज़्यादा अड़ गए थे कि देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। अब इस तरह की परिस्थिति को देखकर अंग्रेज समझ गए थे कि जितना ज़्यादा यहाँ वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा परिस्थिति खराब होती चली जाएंगी। इन अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वतंत्रता राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाए ताकि वो यहाँ से छुट्टी लेकर अपने मुल्क वापस लौट सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों केवल हम भारतीय लोग ही शुभ और अशुभ जैसी चीज़ों को नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी इन चीज़ों को उतना ही ज़्यादा मानते थे। और माउंट बेटन का ये मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ रहेगा क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने शरणागति स्वीकार की थी। इसलिए माउंट बेटन का ये मानना था कि 15 अगस्त का दिन उनके लिए शुभ है।
अगर हम रात के 12 बजे की बात करें तो भारतीय ज्योतिषियों का ये मानना था कि ये वक्त देश के लिए, आज़ादी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, पंडित नेहरू को रात 12 बजे से पहले अपना भाषण खत्म कर देना था और शंखनाद के समय स्वतंत्रता भारत की शुरुआत होगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त सुबह 8:30 पर जवाहरलाल नेहरू और उनके पूरे कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात में लगातार बारिश होने के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था और लोग लाखों की संख्या में इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए पहली बार कब देखेंगे। हालांकि देश के तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहरा दिया था और फिर दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर लहराया गया, जिसका नज़ारा देखकर हर एक भारतीय खुशी से झूम उठा। आपको बता दें कि आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा, क्योंकि आज़ादी के बाद भी कई सारे ब्रिटिश आला अफसर भारत का हिस्सा रहे। 15,000 सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश के लिए रवाना हुई और जो अंग्रेज इन सैनिकों की आखिरी टीम थी वो 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। यानी कि अंग्रेजों को भारत से जाने में पूरे 1 साल का वक्त लग गया। पर दोस्तों, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अंग्रेजों ने पहले तो हमारे भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और फिर बंटवारे के टाइम ऐसा अपनापन दिखाने लगे कि जैसे भारत ये भूल गया कि इन्होंने हमारे देश के शूरवीरों का क्या हाल किया था। तभी तो जब अंग्रेजों की आखिरी टीम जा रही थी तो लोगों ने इन्हें ऐसी विदाई दी जैसे ये कोई मेहमान हो। इनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तो विदाई देने वाला गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार पहली बार अंग्रेज भारत में कारोबार करने के बहाने से आए थे तो उनका स्वागत किया गया था। पर कारोबार करते करते वो इस भारत को अपना बना ले गए, क्योंकि वो राजा और हम गुलाम बन गए थे। करीब 200 साल तक गुलामी की इस जंजीरों में बंधे रहने के बाद आज हम आज़ाद हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए अपनी जान निछावर कर दी। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी को सलाम करना चाहते हैं और आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी दोस्तों, इसी तरह की फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब भी कर दे। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।